हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर मल्टी मैथ में। मैं अजय जोशी आपको करा रहा हूँ पॉलिटेक्निक के मैथ की तैयारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन। देखना, तो अब आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो क्लास रहने वाली है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी से। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। देखना, तो पहला ही क्वेश्चन हमका आता है। देखो, पहले मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से संबंधित है। यानी पहला क्वेश्चन हमारा बनता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो देखना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होती है कि मान लो किसी टर्म में किसी से नंबर से सेम डिफरेंस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। यानी किसी टर्म में किसी संख्या से, किसी पद में किसी संख्या से सेम अंतर में, सेम डिफरेंस में, सेम अंतर में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो इस प्रकार बनी श्रेणी क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जो आपके सामने इस तरीके से है। देखो, ये हमारा कोई टर्म है, फिर मैंने एक नंबर लिया आर, ये मैं आर की मल्टीप्लाई करी, फिर मैंने आर की मल्टीप्लाई करी तो ये आर स्क्वायर हो गया, फिर मैंने आर की मल्टीप्लाई करी, ये आर की पावर 3 हो गया। तो इस तरीके से जो सीरीज बनती चली जाएगी वो मेरी क्या कहलाएगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहीं पे देखना, एक सवाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से संबंधित सवाल है आपका। ये कह रहा फाइंड द 10 टर्म ऑफ द सीरीज आपको सामने दी हुई है। देखना 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो देखना पहले हम पहचान कर लेते हैं कौन सी सीरीज है ये। तो हमने देखा कि 2 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी मेरी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? देखना, एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूछा है 10 टर्म। तो देखना, एन टर्म होता क्या है? ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ए क्या है हमारा? ए हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। और ये क्या है? ए है। यानी ए क्या होता है? जो किसी भी सीरीज में पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो ए बराबर क्या होता है हमारा? देखना 2 आर, क्या आर इज ए कॉमन रेशो। क्या है? कॉमन रेशो। और कैसे निकालते हैं? देखना, सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म हमारा, सेकंड टर्म क्या? 4। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड दे देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो 4 में 2 से डिवाइड दोगे तो 2 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा ये। और एन देखना, जो पूछा है इसने फाइंड द 10 टर्म, तो एन जो होगा हमारा, एन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। तो देखना, अब हम क्या करेंगे? 10 टर्म निकालना है, यानी 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन की जगह 10 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू कितना हमारे पास? 2 रख दिया। आर का वैल्यू कितना हमारे पास? 2 रख दिया। और एन की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10 माइनस 1। तो देखना 2 इंटू 10 टू दी पावर, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9। तो देखना, ये हो जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 10 की पावर यानी 2 की पावर 10, तो कितना लिख सकते हैं हम? 32 का स्क्वायर होना चाहिए ये। 32 का स्क्वायर 4 9 1024, यानी 10 टू दी पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना, नोट करो। देखना, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। देखना, ये फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सीरीज दी है आपको, सीरीज दी है। देखना, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 डॉट डॉट अप टू एन एंड इन्फिनाइट टर्म।
ठीक है भाई। टर्म देखो इसने पूछा क्या है, देखना इसने पूछा है इस श्रेणी में जो हमारी जो श्रेणी दी गई है √3 1/√3 1/3 और डॉट डॉट एन टर्म और इन्फिनाइट टर्म, यानी इसका हमें सम निकालना, एन पदों का पद सम निकालना, एन पदों का योग निकालना और अनंत पदों का योग निकालना इसमें, यानी सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एन नॉट डिफाइंड टर्म। ठीक है, तो देखना पहले हम पता लगा लेते हैं सीरीज का। सीरीज क्या है, हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी √3 से बराबर डिवाइड होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि कितने से डिवाइड होता चला जा रहा है, 3 से डिवाइड होता चला जा रहा है एवरी टर्म। 3 से देखो यहाँ पे √3 है, फिर 3 से डिवाइड दोगे तो 1/√3 और फिर 3 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, देखना इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना होता है ए क्या है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा, तो फर्स्ट टर्म क्या निकालेंगे, देखना √3। फिर हमें निकालना होता है आर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड दे देंगे, तो सेकंड टर्म क्या है हमारा 1/√3 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा √3। तो देखना इससे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लगा करके इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो जब देखो 1 की मल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका, तो आर की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो हमें पहले निकालना सम ऑफ नॉट डिफाइंड टर्म। तो हम जानते हैं सम ऑफ नॉट डिफाइंड टर्म क्या होता है आपका, a/1 - r। सम ऑफ नॉट डिफाइंड टर्म क्या होगा आपका, a/1 - r। देखो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, √3 है 3 और 1, r की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखना किस तरीके से, √3 और ये हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 में से बन गया तो 2/3, इसको उल्टा कर लो 3√3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ नॉट डिफाइंड टर्म। अब हमें निकालना सम ऑफ एन टर्म। देखना सम ऑफ एन टर्म, तो फॉर्मूला आपके सामने देखना सम ऑफ एन टर्म का है। देखना इसमें सम ऑफ एन टर्म जो होता है, देखो SN टू टाइप का फॉर्मूला होता है इसका। एक तो होता है ए r⁻n - 1/r-1। ये कब लगता है, जब r बराबर बड़ा होता है 1 से, r > 1 है ना। एक होता है SN = a1 - r⁻n/1 - r। ये कब होता है, जब r > 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी r की वैल्यू कितनी है 1/3, यानी 1 से छोटी है, और जब 1 से छोटी है तो सीधा सीधा हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे a1 - r⁻n/1 - r। देखना a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 है, √3 लिख दिया। 1 - r की वैल्यू कितनी है 1/3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन 1 - 1/3, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखना √3 1 - 1/3 की पावर n, और देखो 3 3 बन जा 3, 3 में से 2/3, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो देखना कितना हो जाएगा 3 √3, ये 3 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3 √3 और 1 - 1/3 की पावर, ये हो जाएगा /2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दावा दे रहा हूँ ये पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एक बार आता है फिर दूसरी बार, मतलब इस तरीके से आता रहता है, एक बार छोड़ के एक बार। हो सकता है इस बार एग्जाम में फंस जाए, तो इस क्वेश्चन को जरूर करें और अच्छे से करें। ठीक है ना, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा, देखना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। देखना अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज
सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 ... आ गया था। ठीक है, और आगे कह रहा शुड बी टेकन so that their sum is 1023। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखना इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में कौन सा टर्म होगा जिसका सम जो इतना हो, यानी कि 1023 हो, ये पूछा है इसने। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, देखना समझना। अब पहले मैं पता लगाऊंगा, देखो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन कर रहा है ये, हाउ मेनी टर्म है ना ऑफ द सीरीज, ये शुड बी द टेकन सो दैट देयर सम इज ये, यानी कि जिसका सम कितना हो ये हो। तो हमें सम दिया गया है और उसने एन पूछा है, एन कितना होगा। तो एन कितना होगा, देखो सम ऑलरेडी गिविंग दैट है, तो जब सम ऑलरेडी गिविंग दैट है तो एक बात ध्यान दो कि सम का फॉर्मूला होता क्या है। देखो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। कब लगेगा, जब आर इज ग्रेटर देन 1 हो, जब आर इज ग्रेटर देन 1 हो। और ध्यान रखना आर इज ग्रेटर देन 1 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि पहला टर्म अगर हम देखें तो 1 है और आर निकाले यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड दें, यानी 2 में 1 से डिवाइड दोगे तो आपका 2 ही आ जाएगा, जो हमारा कितने से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है भाई। 2 क्या है, 1 से बड़ी है या नहीं है, तो हमारा आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। तो आर जब 1 से बड़ा हो गया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो देखना इसमें ऑलरेडी एस एन दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है, 10,023। ए की वैल्यू कितनी है, 1 रखो 1। आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर एन माइनस 1, यहाँ रखोगे 2 तो 2 माइनस 1, देखना 2 की पावर एन माइनस 1 ये हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस 1 123। ये 1 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन। देखना ये हो जाएगा 2 की पावर एन इज इक्वल टू 1024। ठीक है, तो देखना एक बात बताओ मुझे, 2 की पावर एन 2 की पावर एन, ये 1024 के क्या है हमारा, ये है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 की वैल्यू है, ध्यान रखना कितने की वैल्यू, अभी बताया था थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में, 2 की पावर 10 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो देखना जब बेस सेम है तो हमारी पावर भी सेम होंगी, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टर्म, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।